हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज हम लोग फिर से जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। यानी कि तंबाकू को पूर्ण प्रतिबंध यानी कि तंबाकू को बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए रहेगा कि तंबाकू को किस कंट्री ने बैन किया है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा डी, भूटान। भूटान ने तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। अब किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पे, तो हमारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका पीटी ऊषा। पीटी कैसा होगा, उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूछा जाए, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपको पता है कि हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इसमें सबसे जो प्राचीन वेद होगा वो आपका क्या है, ऋग्वेद। आपके सबसे प्राचीन वेद आपका है। इसका हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब देखो, खालसा पंथ क्या किस में होता है। खालसा पंथ आपका होता है पंजाबियों में। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखो, तो आपको सबसे पहले पता होना है कि सबसे ज़्यादा फेमस गुरु कौन से हैं। तो आपका गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 5th नंबर, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखो, क्या पूछा है, कथक कली नहीं पूछा है, ना ही कुछ पूछा जा रहा है इसमें। और आपको पूछा जा रहा है कथक ओनली। क्या पूछा जाए, कथक। ठीक है, तो ये आपका पूछा है कथक किस राज्य का भारतीय नृत्य है। तो आपका इसका आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश का कथक भारतीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे जाते हैं, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। अब देखो, वहाँ पे क्या होता है कि हिंदी वहाँ पे बहुत ही कम बोली जाती है और अलग भाषाएं वहाँ पे बहुत कम बोली जाती है। तो पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में की राजभाषा अंग्रेजी है। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपका। तो आपका इसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड का जो राजभाषा है वो आपकी अंग्रेजी है। ठीक है, अंग्रेजी उसकी राजभाषा है, लेकिन वहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है, लेकिन तो अंग्रेजी राजभाषा मानी जाती है वहाँ पे। इसका क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ये आपको बताना है कि इंद्रधनुष जो आपका है उसमें कितने रंग पाए जाते हैं, ये आपको इसका आंसर करना है। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सी, 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा डी नंबर, वो आपका 8 नंबर, वो रहेगा आपका डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। कौन सा कप पूछा है, डूरंड कप। अब देखो, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा रहा है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो हमें इसका आंसर करना है। तो आपका आंसर जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे फुटबॉल। फुटबॉल में क्या होता है, डूरंड कप दिया जाता है। ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है डूरंड कप, फुटबॉल में दिया जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 9, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे। अब देखो, बहुत ही फेमस ये आपका बुक रही है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसके लेखक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया है, कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा कालिदास। तो कालिदास जी की फ़ोटो ये आपको दिख रही होगी। तो ये आपके अभिज्ञान शाकुंतलम बुक के लेखक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। अब देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में पूछा गया है। तो ये आपके कहाँ पे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो आपका रहेगा अजमेर। अजमेर में क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। देखो, तो ये हमसे पूछा जा रहा है, देखो अशोक और किस युद्ध के बाद बोला जा रहा है कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये आपका देखो, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके, कौन कौन से युद्ध सम्राट अशोक के बीच में थे, ये हमें पता होना चाहिए तभी हम बता पाएँ। तो किस युद्ध के बाद में अपनाया था, कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था, बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने अपना लिया था। बौद्ध और सम्राट अशोक कौन सी वंश से थे, मौर्य वंश से थे। ठीक है, इसके बाद उस टाइम पे सम्राट अशोक के टाइम पे बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 लेते हैं।
कि दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। अब सबसे बड़ा पक्षी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि ये आपके एक वर्ड के पूछा है कि सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है। अब देखो इसका तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर आपका रहेगा, तो सबसे बड़ा वर्ड आपका क्या होगा, इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा ए आपका क्या रहेगा, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग क्या सबसे बड़ा जीवित प्राणी है, और इसका जो एग्स होता है, जो अंडा होता है, वो 2 किलो तक का होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 13। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण मतलब कि एक तरीके से क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होगी। तो मैं ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या फिर ऑल टाइम मशीन मनी, या फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब देखो हमको ये बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आपके एटीएम का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका एटीएम का फुल फॉर्म हो गया है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में दिया गया भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था। देखो ये कौन बोले जाते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक बोले जाते हैं, ठीक है। महावीर जैन का जन्म भगवान महावीर, उनको क्या बोला था, जैन धर्म के प्रवर्तक उनको क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, ठीक है। तो उनको बोला जाता है भगवान। तो भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जाए, तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा वैशाली। कहाँ हुआ था, वैशाली में जन्म हुआ था। इस बार क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। अब देखो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कालिदास जी तो होंगे नहीं, क्योंकि वो क्या है, लेखक हैं। इसका सुभाष चंद्र बोस या फिर रविन्द्रनाथ हो गया, या स्वामी विवेकानंद में से कोई हो सकता है, ठीक है। तो शांति निकेतन क्या है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। क्या होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो क्या पूछा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग। अब देखो NH7, NH22, NH1, NH32। अब ये हमारे क्या है, नेशनल हाईवेज़ हैं। तो सबसे पूछे राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा वाला कौन सा है। तो लंबा आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका NH7 है, यानी कि नेशनल हाईवे 7 आपका राष्ट्रीय सबसे लंबा राजमार्ग है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहली बार कब गाया गया था। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन और मतलब एक तरीके से क्या है, इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब बिल्कुल एक तरीके से तो आपका क्या है, राष्ट्रगान से रिलेटेड है। तो ये आपका इसका जो आंसर होगा, भारत में सबसे पहले राष्ट्रगान 1911 में गाया गया था। कब गाया था, 1911 में गाया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हमसे पूछा कि सबसे पहले तिरंगा कब फहराया गया, तो 1907 में आपका सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे। कब किसके दरबार में थे, महान चिकित्सक चरक। अब चरक क्या बोला जाता है, आयुर्वेदिक के जनक बोले थे। कौन बोले थे, चरक, यानी कि चरक संहिता। इन्होंने क्या किया था, चरक संहिता भी लिखी थी, ठीक है। तो क्या लिखी थी, चरक संहिता भी लिखी थी। तो क्या होगा इसका, तो पूछा जा रहा है कि वो किसके दरबार में थे। तो किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे, ठीक है। महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा जा रहा है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। अब देखो इंडिया की मुद्रा आपको पता है कि इंडियन रुपीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग कंट्री की मुद्राएं अलग अलग होती हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आपकी जो म्यांमार की मुद्रा है उसके बारे में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो म्यांमार की मुद्रा हमको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा म्यांमार की मुद्रा का, तो ये आप कह रहे हैं क्वात क्या है, म्यांमार में मुद्रा चलती है उसका नाम। जैसे इंडिया में इंडियन रुपये चलता है, वैसे क्वात में क्वात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा कि अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इसी के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जो कि कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके बाद इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें और आप अच्छी से अच्छी आपकी नॉलेज को ऊपर करें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन करें ऑन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।